स्त्री का साहित्य और साहित्य में स्त्री, यह बहुस्तरीय अर्थ लिए हुए शीर्षक है, जिसकी प्रचलित विमर्श में सामान्य व्याख्या तो यही होगी कि संख्या के आधार पर या स्वीकार्यता के आधार पर अधिकांशतः साहित्य पुरुष द्वारा रचित है और उसमें भी आई स्त्री उसकी निर्मिति है, जबकि स्त्री का साहित्य वह है जो उसने खुद रचा है। पर मैं इसे इतनी इकहरी सपाटता में नहीं देख पाती हूँ। स्त्री के साहित्य में भी हो सकता है कि स्त्री ना हो, बल्कि उसकी निर्व्यक्तिक ऑब्जर्वेशन हो वस्तु जगत को लेकर। पर तब भी क्या स्त्री दृष्टि जैसी जो टर्म हमने सोच रखी है या हम जिसको एक मुनासिब सच के तौर पर हम स्त्री के लिए रखते हैं साहित्य में, मैं सोचती हूँ कि क्या स्त्री दृष्टि वाकई कोई चीज़ है क्या साहित्य में, जो जेंडरलेस जगत को देखने के लिए पुरुष दृष्टि से भिन्न होती है। इसकी पड़ताल एक लेखक खुद करता है जब वो लिखता है, जब वो इसके लिए एफर्ट डालता है अपने लेखन में, जब वो इस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो वो प्रक्रिया ही विशिष्ट होती है। इसलिए नहीं कि वो इस प्रक्रिया में खुद को लेखन के जरिए डाल रहा है, बल्कि इसलिए कि वो जेंडर से बाहर है। लेखन हमेशा जेंडर से बाहर होता है, वहां सिर्फ काम करती है भाषा। भाषा ही वो दायरा है जिसे उसे जूझना पड़ता है, जिसमें से उसे राह निकालनी पड़ती है। तब जाकर ऐसी विमर्श कि साहित्य में स्त्री कितनी है और स्त्री में साहित्य कितना है, ऐसे विमर्शों की जो तय होती है वो थोड़ी बहुत खुल पाती है। अब जब मैं देखती हूँ कि स्त्री का साहित्य या साहित्य में स्त्री जैसी स्थापना का लैंगिक विमर्श में आखिर संघर्ष या उसका रोल रहा क्या है, तो मैं देखती हूँ कि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। ये कोई नई टर्म नहीं है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे विमर्श इस पर हो चुके हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं है। क्योंकि जब जब पीढ़ी बदलती है सवाल तो वही होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जवाब हमें नई तरीके से मिले। इस बिंदु पर अगर हम इस विमर्श को नकार दें कि स्त्री की साहित्य में स्त्री और स्त्री का साहित्य की जो स्थापना है लैंगिक विमर्श के दायरे में आ जाती है, तो ये मुझे नहीं लगता ठीक है। इसे नकार देना स्त्रियों के लंबे बौद्धिक संघर्ष को नकार देना है, और निजी तौर पर मैं उसे नॉन फिक्शन का अंग मानती हूँ। नॉन फिक्शन इसलिए क्योंकि जब मैं कोई कविता, कोई कहानी या फिर किसी उपन्यास के पात्र गढ़ रही होती हूँ जिसमें स्त्रियाँ भी होती हैं, तो मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत नहीं रह पाती कि मैं एक स्त्री हूँ। तब मैं एक विचार नहीं बन पाती, तब मैं सिर्फ एक भाषा बन पाती हूँ, क्योंकि भाषा मेरा वो जरिया होता है जिसके द्वारा मैं खुद को एक्सप्रेस कर रही हूँ। ये भाषा जो है, भाषा की देह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे और मैं सोचती हूँ कि क्या मेरी भाषा मेरे जिए हुए को या मेरी कल्पना में ना जिए हुए को उस ईमानदारी से या उस टोटलिटी में व्यक्त कर पा रही है। तो मेरे लिए इस विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा है भाषा। अच्छा, अभी संयोग से ऐसी लिखने के प्रोसेस में जब मैं थी तो मोहन राकेश की कहानी में स्पॉल पर लिख रही थी। अभी हम जिस बारे में बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये उसी का ही एक कड़वा सच है कि मिस पॉल एक स्त्री पात्र है, मोहन राकेश पुरुष है। पुरुष रच रहा है स्त्री को, लेकिन कहानी एक स्त्री की है। अब ये उस बात को मतलब दुखदाई तो है, लेकिन आज के विषय को ये मतलब पूरी तरह से ये उसके साथ जा रही है। स्त्री साहित्य की एक विशेषता अगर मैं ढूंढना चाहूँ, इसके बरक्स पुरुष के रचित साहित्य को रखकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आरोप जो लगता है वो ये लगता है कि बहुत देह केंद्रित है। जैसे कि अभी आशीष जी ने बोला, स्त्री का साहित्य देह से केंद्रित है, देह पर केंद्रित है। लेकिन क्या वो सिर्फ देह के माध्यम से सत्य ढूंढ रही होती है?
या फिर उसका सत्य ही अमूर्त ना होकर उसकी देह ही है। यहाँ देह से मेरा मतलब एक स्थूलता नहीं है कि वो अपने शरीर को लेकर बहुत कॉन्शियस है या अपने शरीर की कामनाओं को लेकर बहुत कॉन्शियस है। यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका अमूर्तन ही, उसका सत्य ही अमूर्तन है, अभौतिक है, ऐसा भी तो हो सकता है और इससे वो खुद को नहीं छल सकती। इस संबंध में मुझे निर्मल जी की एक बात याद आई। मैं हमेशा यह समझता रहा हूँ कि नारी का अपनी देह के साथ रिश्ता संपूर्ण रिश्ता होता है, जो पुरुष को अपने शरीर से महसूस नहीं होता। पुरुष अंततः अपनी देह का अतिक्रमण करके किसी ऊपर की अशरीरी चीज जैसे आत्मा या ईश्वर जैसी चीज को पाना चाहता है, जबकि स्त्री की आत्मा स्वयं उसकी देह में भक्ति है, बसती है। वह स्वयं ईश्वर या आत्मा को अपनी देह से अलग नहीं कर सकती। पुरुष शरीर को डिवाइन के रास्ते से सबसे बड़ी बाधा मान पुरुष शरीर को डिवाइन के रास्ते से सबसे बड़ी बाधा मानता है। स्त्री की डिविनिटी स्वयं उसकी देह की सुंदरता में वास करती है। यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म तो कर रही हूँ, लेकिन मैं कहना यही चाहती हूँ कि जब स्त्री देह की बात करती है तो स्त्री अपनी देह की नहीं बल्कि अपनी आत्मा, अपने ईश्वर की बात करती है। वो किस तरह से देखती है वो निर्भर करता है उसकी भाषा पर।